जिहादी हर वक्त अपने धर्म और अपनी तालीम और अपनी कौम की एकता का ढोल तो पीटते रहते हैं, लेकिन हाल की घटनाओं ने इस ढोंग की पोल खोल दी है। सच यह है कि उनके बच्चे और उनके शिष्य अब अल्लाह के घर में भी सुरक्षित नहीं है। धर्म और शिक्षा की आड़ में बैठे ये इमाम और मौलाना अब बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। ताजा मामला हरिद्वार के झबरेड़ा का है, जहां बड़ी मस्जिद खाता खेड़ी के इमाम नासिर ने 7 साल के मासूम स्टूडेंट को पढ़ाई के बहाने अपने कमरे में बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया और जब बच्चे ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, दूसरा शर्मनाक मामला हरिद्वार के ही रुड़की से सामने आया, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अब्दुल नूर नाम के 9 साल के बच्चे को शादाब और नसीर जैसे दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। दोनों ही मामले नाबालिग बच्चों से जुड़े हुए हैं और यह बताने के लिए काफी है कि जिहादियों की गिद्ध जैसी नजर अब सिर्फ हिंदू समाज की बेटियों पर ही नहीं बल्कि अपने ही बच्चों को भी निगलने लगी है। हालांकि पुलिस ने दोनों ही मामलों में तेजी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी एजेंसियों को सतर्क रहने की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता का वो जहरीला चेहरा है जो मासूमों को भी नहीं छोड़ती। यही वजह है कि सीएम धामी लगातार मदरसा बोर्ड को खत्म कर बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की बात कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई पारदर्शी हो और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर चल रही इन काली दुकानों पर नकेल कसने का वक्त नहीं आ गया है? तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौहान जुड़ चुके हैं। अमित, यह बताइए कि इस घटना के बाद क्या अभी तक कोई मुल्ला मौलवी, कोई जो जितने भी जो इनके संगठन के लोग हैं, कोई सड़कों पर है क्या? बिल्कुल, देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब इसकी घटना घटी तो कोई भी मुल्ला मौलाना का कोई बयान इस पर नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इसको ढांकने का प्रयास किया है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है, जहाँ 5 बार की नमाज होती है, वहां पर इस उल्टे पजामे वाले ने जो जिहादी घटना घटी है, मतलब अंजाम दिया है। एक 7 साल के बच्चे को उसने अपना शिकार बनाया, उसके साथ कुकर्म किया। इससे देवभूमि में और मतलब हर किसी की जबान पर इस बात की चर्चा है। लेकिन जो जिहादी तबके के लोग हैं, जो सेक्युलर लोग हैं, बुद्धिजीवी अपने आपको बताते हैं, जिन्होंने धामी जी का विरोध किया था जब उन्होंने प्रस्ताव पास किया मदरसा बोर्ड को लेकर, लेकिन इस विषय पर हर कोई बोलने से बच रहा है। तो पूरा मामला क्या है अमित जी? कहाँ ये घटना हुई और किस मदरसे की ये घटना है? किस जगह पर ये घटना हुई है? रुड़की का गुलाब नगर ईदगाह चौक पे जो मस्जिद है, वहां पर अब से कुछ दिन पहले फैज नाम के जो जिहादी थे, उन्होंने एक 9 साल का जो बच्चा था उसके साथ में कुकर्म किया था। उसके बाद कल झबरेड़ा का खाता खेड़ी क्षेत्र पड़ता है, जहां बड़ी मस्जिद जिसको कहा जाता है, वहां पर 7 साल का एक मासूम था, जिसके साथ में नासिर नाम का जो जिहादी है, जो सुल्तानपुर क्षेत्र से आता है, उसने कुकर्म किया और घटना को अंजाम देने के बाद वो भागने की फिराक में था। पुलिस प्रशासन की तत्परता के चलते महज 24 घंटे में उस जिहादी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो फिलहाल इस मामले में अभी तक जो परिजन हैं, जिनके बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो गई, उनकी क्या डिमांड है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस ने तत्काल इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो इनका परिवारजन है, उनसे हमने संपर्क साधना चाहा था, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके मौलाना है, जो धर्म गुरु हैं, वो उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं, इस्लाम की बदनामी की बात कह रहे हैं और वो ये आपसी मामला घर की बात बताकर, क्योंकि शरीयत से वो लोग चलना चाहते हैं, घर की बात बताकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन परमेंद्र डोभाल जो यहाँ के कप्तान है, उन्होंने कतई सिरे से नकार दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा और सख्त से सख्त सजा की बात इसमें हो रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का ये मामला है।